अगर हमारा कोई परिचित या परिवार का सदस्य गलत मार्ग पर चला जाए, खान पान अपवित्र हो जाए, तो उसको सुधारने के लिए हम स्वयं भजन पूजन इत्यादि करें तो क्या वह सुधर जाएगा? अब बुखार मुझे चढ़ा है और दवाई केजरीवाल जी खा लें। महाराज जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, 104 बुखार, मैं पैरासीटामोल खा के आता हूं, अभी उतरेगा आपका बुखार। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचारी है तो प्रहलाद जी के भजन से हिरण्यकश्यप सुधर जाना चाहिए था। राम जी को देख करके मंथरा को सुधर जाना चाहिए था। सन्मुख आते ही कुंभकर्ण की बुद्धि फिर जानी चाहिए थी। इनका प्रभाव होता है ठाकुर जी की संगति का, वैष्णवों की संगति का, किसी अन्य के भजन का प्रभाव का असर होता है, पर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा तो रास्ता प्रदान करे उस असर को भीतर आने के लिए, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो व्यभिचार पे व्यभिचार किए जा रहा है, बुरे से बुरे काम किए जा रहा है, बिल्कुल भी तनिक भर भी उसके अंदर कोई मार्ग नहीं है, आपके सद्भाव उसके अंदर प्रवेश करें, कैसे सुधर जाएगा? आप भजन कर रहे हो और वो सुधर जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके भजन से बहुत प्रसन्न ठाकुर जी हो गए, तब ठाकुर जी आपके समेत सब पर कृपा करेंगे। फिर अकेले उस पर नहीं, सब पर कृपा होगी। जैसे नरसिंह मेहता के पूरे परिवार पर कृपा हो रही है, पत्नी पर कृपा हो रही है, जो धरती पर नहीं है पिताजी उनका श्राद्ध तक हो रहा है। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आप पे और तब सब पे कृपा कर देंगे, लेकिन उसके लिए भजन स्थिति बहुत होनी चाहिए। लेकिन आपका भजन नित्य इसीलिए होता है, ये सुधर जाए, इसका काम सुधर जाए, इसके भावना सुधर जाए, इसके विचार सुधर जाए, और वो व्यक्ति कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहा है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। इसके लिए तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ हम भजन कर रहे हैं पर आप इसको सद्बुद्धि देने का प्रयास करना, उसमें भी जबरदस्ती नहीं है नाथ। अगर ये गलत मार्ग पर चल के ही हमारा भला होना है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना भजन करेंगे, आपकी प्रसन्नता के लिए भजन करेंगे। भजन किस लिए होता है यह भी विशेष बात है। आप किस लिए ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ ही तो है कि वो सुखी हो जाए, वो ठीक हो जाए, इसलिए हम भजन कर रहे हैं। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, स्वार्थ से भजन मत कीजिए। ठाकुर जी का भजन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कीजिए। नाथ ये व्यभिचारी है, आपको इसको सुधारना हो तो सुधारना, नहीं तो हम तो भजन कर ही रहे हैं आपका, ऐसी भावना होनी चाहिए। हमने पता नहीं यहां बताया कि नहीं, कुम्मन दास जी के 7 पुत्र थे, लेकिन कोई भी उनसे पूछता था तो वो कहते थे मेरे 1.5 पुत्र हैं। कितने पुत्र? 1.5 पुत्र। 1.5 कोई पुत्र होते हैं? किसी ने कहा कुम्मन दास जी 1.5 पुत्र कैसे, या तो 1 होगा या 2 हो गए। तो बोले कि 1 तो पूरा भक्त है इसलिए वो मेरा 1 पुत्र है, और 1 आधा भक्त है। बोले आधा क्यों है? बोले वो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता, बस गौ सेवा करता है, इसलिए आधा पुत्र है। तो 1 आधा पुत्र है और 1 पूरा पुत्र है, 1.5 पुत्र बोलते थे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अगर कोई घर का सदस्य महाव्यभिचारी हो गया है तो आपको तो हृदय से त्याग ही करना चाहिए। संग रहो पर हृदय से कहो नाथ हमने बहुत समझाया, संभाला, हाँ समझाना भी चाहिए, 3-4 बार तो रोकना टोकना चाहिए, फिर भी नहीं माने तो ठाकुर जी के भरोसे छोड़ो, आप देख लेना नाथ। अगर हो सके तो इसको विवेक देना, नहीं तो कोई बात नहीं, जो हमारे जीवन में लिखा होगा वो होगा। अब आप लगे हैं उसी के नाम से भजन करने में, उसके लिए सब करवाने में, उसके लिए ठाकुर जी कहेंगे वो व्यभिचार नहीं छोड़ रहा है और तुम पूरा भजन खुद के लिए ना करके मुझे, मेरी प्रसन्नता के लिए ना कर, उसके लिए कर रहे हो, जानते हुए भी कि वो पापी है। ठाकुर जी को राजी करो, आपसे राजी हो गए तो सबसे हो जाएंगे, बस ये भाव रखो, ऐसा विचार करो। तो ऐसी भावनाएं हैं। आज हमें थोड़ा विलंब हुआ। आज जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, इस्कॉन का ये सुंदर प्रांगण है, वहीं बिल्कुल पंडाल में आप लोग अकेले कथा नहीं सुन रहे हैं। कम से कम कितनी गैया हैं? 200-250
200 गैया भी कथा सुन रही हैं। यहाँ गौ माता भी आज कथा का श्रवण कर रही हैं। तो आते ही हम पहले उनको प्रणाम करने के लिए गए। और गुजरात ने, हमको लगता है कि ठाकुर जी ने व्रज के बाद गुजरात को शायद इसलिए चुना कि वेद लक्षणा गौ माताओं में जो सबसे सुंदर और सबसे शुद्ध गौ माता का जो स्वरूप है गिर गाय, वो गुजरात से ही है, वो यहीं प्रकट हुई शायद ठाकुर, क्योंकि गैयान के लिए ही ठाकुर जी दौड़ते हैं। पूरे भारतवर्ष की गायों में सब पवित्र हैं, सब अच्छी गैया है, पर गिर गाय को देख करके पता नहीं क्या एक मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। उनके रूप स्वरूप को देख करके मन ऐसा करता है कि बस अद्भुत हैं। एक अद्भुत सी पवित्रता, एक अद्भुत सा आकर्षण उनके स्वरूप में है। तो शायद इसीलिए ठाकुर जी ने द्वारिका को चुना व्रज के बाद। तो आज सब गायों को वंदन करने के लिए गए। हम तो देखो एक प्रार्थना आपसे करें, ये हमारी धृष्टता है कि आज 4 दिन हो गए और हम अभी तक ठाकुर जी का दर्शन करने भीतर नहीं जा पाए। उसके पीछे कारण ये कि या तो हम नहीं बचेंगे या फिर आप में से किसी को कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतने बेकाबू हो जाते हैं सब। और ऐसा भाव रहता नहीं कि मंदिर में, चलो ये तो कथा प्रांगण है, वहां अगर अब व्यवस्था हो गई तो ठाकुर जी बहुत दंड देंगे। बोले तो कौन ने बुलाया, तू अपनी कथा करके निकल जा, हमारे निकुंज में आके काय को उधम मचा रहो। आज अगर आप लोग अनुकूलता समझे, आज तो चलो कृष्ण जन्म में, कल हमारी थोड़ी अनुकूलता समझ के हमको थोड़ा दर्शन करने दीजिएगा भीतर जाके, तो हमको सुख लगेगा। नहीं तो यही लगेगा प्रांगण भी प्रयोग में लिया, कथा करी और ठाकुर जी को देखा ही नहीं, निहारा ही नहीं। बहुत सुंदर यहाँ सेवा है, गैयाओं की इतनी अद्भुत सेवा यहाँ चल रही है। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रसंग हमने कल कहा था कि भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखो अब सब कुछ ठीक हो गया, पांडवों महाभारत युद्ध जीत गए, उत्तरा के बालक पर ब्रह्मास्त्र चल रहा था वो भी शांत हो गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ, उसके दोषी को भी सजा मिल गई। अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने की बात बोले, सब भावुक हो गए, रथ में आरूढ़ हो गए। अब सब बोल रहे हैं कि हम रोकें भी कैसे, इनका भी पूरा परिवार है वहां पर। और ठाकुर जी को कोई रोकने भी जाता तो बोले भाई क्यों रोक रहे हो, बोले कि रुक जाओ, हमारे तेरी तो एक पत्नी है, मेरी तो 16,108 है, और हर पत्नी के ये इतने बालक सब मेरी बाट निहार रहे हैं, सब पिता को देखे बिना बेचारे विचलित हो रहे हैं। दूसरी बात, पूरी द्वारिका नगरी में एक बात आपको सुनाएं, पूरी द्वारिका में एक महामारी जैसी फैल गई थी। क्या? ठाकुर जी के दर्शन के वियोग की महामारी।